Hello, everyone, and once again, welcome in my YouTube channel for political science. And today, we are going to discuss political thoughts of Swami Vivekanand. In previous video lecture, we had talked about the life of Swami Vivekanand and what circumstances and what personalities had made Narendranath Swami Vivekanand. We had seen all those situations, circumstances, personalities, events in our last lecture. Hopefully, you have seen that video lecture. If yet not, please go and watch that. So, today we are going to talk about the political thoughts. Here you can see these political thoughts we are going to study. स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार क्या थे, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था, इस संदर्भ में आज के वीडियो व्याख्यान में हम बात करेंगे. लेट्स बिगिन. यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं हमने 4 बिंदुओं के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों का अध्ययन रखा है. पहला है व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में उनके क्या विचार थे. दूसरा है व्यक्ति और समाज के संदर्भ में उनके क्या विचार थे. तीसरा जाति और वर्ण व्यवस्था के संबंध में वो किस तरह के विचार रखते थे. और चौथा उनके विकासात्मक दृष्टिकोण के बारे में भी हम बात करेंगे. 1 to 1 टॉपिक वाइज हम लोग इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो बिंदु है वो है व्यक्ति और राज्य. अब देखिए, व्यक्ति और राज्य के बीच में किस तरह का संबंध हो, ये राजनीतिक विज्ञान की एक चिरंतन समस्या है. और ठीक यूनानी सभ्यता से, फ्रॉम प्लेटो एंड अरस्तु, ये जो मुद्दा है कि व्यक्ति और राज्य के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए, हमेशा से राजनीति विज्ञान का विशेष क्षेत्र रहा है और इस पे हमेशा चर्चा की जाती रही है. इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे, उन्हीं को हम आज के अध्ययन में देखने की कोशिश करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. व्यक्ति और राज्य को उन्होंने व्यष्टि और समष्टि के रूप में भी कहा है, मैन एंड स्टेट. विवेकानंद व्यक्ति और राज्य में एक समन्वयात्मक संबंध की स्थापना करते हैं. व्यक्ति और राज्य के बीच में राज्य के बीच में एक समन्वयात्मक संबंध की स्थापना करते हैं. उन्होंने व्यक्ति को राज्य का आधार और मुख्य तत्व माना है. व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण होता है. व्यक्ति जितने अच्छे श्रेष्ठ होंगे, राज्य भी उतना ही श्रेष्ठ होगा. विवेकानंद के शब्दों में अगर कहा जाए तो सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का लक्ष्य मानव का कल्याण है और कोई भी राष्ट्र इस कारण शुभ या महान नहीं होता कि वहाँ इस हेतु कानून का निर्माण हुआ है, अपितु इसके लिए मनुष्य महान और शुभ है. विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है.
मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रणों द्वारा सद्गुणी नहीं बनाया जा सकता। व्यक्ति स्वभावतः सद्गुणी है, उसके गुणों में वृद्धि धर्म द्वारा की जा सकती है और मानव धर्म की शिक्षा ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। व्यक्ति एक साध्य है और राज्य एक साधन मात्र है। और विवेकानंद ने व्यक्ति के सद्गुण, चरित्र और बुद्धि तथा विवेक को अत्यधिक महत्व भी दिया था। राज्य पर विवेकानंद ने कहा कि राज्य व्यक्तियों के विकास का साधन है। इट्स अ टूल टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ अ मैन। व्यक्ति स्वयं साध्य है, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही राज्य का लक्ष्य है। राज्य एक साधन है, व्यक्ति ही राज्य का संचालन करते हैं। व्यक्ति विवेकानंद के अनुसार राज्य का लक्ष्य है। और विवेकानंद धर्म सापेक्ष राज्य की अवधारणा का समर्थन करते हैं। वे वेदांत परंपरा वाला राज्य स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी वेदांत का प्रभाव उनके राजनीतिक विचारों पर हमें दिखाई देता है। राज्य का आधार धर्म और आध्यात्मिक होना चाहिए। राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक नागरिक को आध्यात्मिक विकास के पूर्ण अवसर और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राज्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक अवरोधों का स्थायी उन्मूलन करे और राज्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अधिनायकवाद नहीं होना चाहिए। विवेकानंद राज्य और राष्ट्र में कोई अंतर नहीं करते थे। नो डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, ये हमें यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के विचारों में देखने को मिलता है। बात करेंगे हम अगले बिंदु की, जो है व्यक्ति और समाज। व्यक्ति और समाज के बारे में स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे। विवेकानंद ने व्यक्ति और समाज के मध्य सावयवी संबंध बताया, यानी कि इन्होंने कि ऑर्गेनिक थ्योरी का प्रतिपादन किया है। मान लीजिए कि ये शरीर है और ये इसके अंग हैं, तो यहाँ पर जानने और समझने वाली बात यह है कि इन अंगों के कारण ही इस शरीर का अस्तित्व है। इन अंगों के कारण ही इस शरीर का अस्तित्व है और ये अंग अपने आप में कोई स्वतंत्र पहचान नहीं रखते, बल्कि उनका अस्तित्व इस संपूर्ण समष्टि से है, संपूर्ण शरीर से है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ही स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में स्पष्ट करने का प्रयास किया। सावयवी सिद्धांत का तात्पर्य ये होता है पारस्परिक निर्भरता। एक शरीर का अस्तित्व इसके अंगों से है और इन अंगों का जीवन और अस्तित्व इस संपूर्ण शरीर से है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इस चीज़ को हमको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। बात करेंगे